टाइप्स ऑफ द रिलेशन। पहला बात है रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव, अगर इफ xx belongs to R, अगर xx belongs to R then which implies that R is क्या रिफ्लेक्सिव। हमारा xx अगर belongs to होता है then R is a रिफ्लेक्सिव। सपोज हमारा R एक सेट होता है एक्चुअली। हमारा व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन एक सेट R है जो सबसेट ऑफ द A क्रॉस है या A क्रॉस B ऐसा उसका सबसेट होता है। व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन इज ए सेट R which is सबसेट ऑफ द A क्रॉस B, या तो A क्रॉस है इसका वो सबसेट होता है। ठीक है, अगर ये रिलेशन जो है तीन मेथड में देता है। इधर ये सेट है, हाँ इधर ये ज़्यादातर ये सेट बिल्डर में देता है और रोस्टर फॉर्म बना उसके बाद हम कन्वर्ट करते हैं और एरो डायग्राम में भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन होता है हमारा डोमेन, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज हमारा रेंज, और द सेट भी होता है कोडोमेन हमारा। A to B अगर है तो सेट भी हमारा कोडोमेन होता है। ओके, सो रिलेशन एक सेट R है जो कि सबसेट ऑफ द A क्रॉस B होता है। ओके, रिफ्लेक्सिव कब होगा, अगर xx belongs to R है then the set then the relation is called the reflexive। ओके, सपोज कि तुम्हारा A सेट में, ओके A सेट में तुम्हारा 1 2 3 है और तुम्हारा R जो है तुम्हारा R में सपोज है 1 1 है 2 2 है अगेन 2 3 है। then पूछता है कि R इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। यहाँ पर R इज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, हमारा 1 1 है 2 2 एक चीज मिसिंग है दैट इज 3 3। यहाँ पर R जो है सबसेट ऑफ द A क्रॉस है, ये पहला सेट भी A है सेकंड सेट भी A है। ओके, फर्स्ट सेट भी A है सेकंड सेट भी A है, R इज सबसेट A क्रॉस है। तो बात ये है कि बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 3 नहीं है, सिंस 3 3 does not belong to R, we declare that R is not reflexive। 3 3 does not belong to R, then now we declare that R is not reflexive। R is not reflexive। ठीक है, तो अगर ये 1 1 है 2 2 एक चीज अगर 3 3 नहीं होता है then R रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो 12th क्लास में है। ओके, ये कॉन्सेप्ट जो है 12th क्लास, यहाँ पर एक क्वेश्चन है तुम्हारा कि ये रिलेशन गिवन है। ओके, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A है। ओके, एंड द रिलेशन डिफाइंड है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 3x। ये सेट बिल्डर में दिया है रिलेशन। ओके, या जहाँ पर x भी बिलोंग्स टू A है y भी बिलोंग्स टू A है। ओके, तो उसको रोस्टर फॉर्म में तुम कर सकते हो। रोस्टर फॉर्म में कीजिए, x का 1 डालिए तो 3 इंटू 1 3 आएगा, x का 2 डालिए 3 इंटू 2 6 आएगा, x का 3 डालिए 3 इंटू 3 9 आएगा, x का 4 डालिए 4 3 12 आएगा, x का 5 डालिए 15 आएगा। लेकिन 15 A में नहीं है, अगर तुम 5 15 मोनिचा लेते हो तो ये सबसेट नहीं बनेगा A क्रॉस A का, इसलिए तुम मोनिचा कुछ कोई भी एलिमेंट नहीं ले सकते। ओके, 5 लेने से 15 आता है। ओके, देन 15 जो है कि A में नहीं है, अगर 5 15 ले लोगे तो R A क्रॉस A का सबसेट नहीं बनेगा। ओके, तो 5 15 नहीं ले सकते। हमारे इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, सिंस 1 1 2 2 वो नहीं है, यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 अप टू कहाँ तक, अप टू 14 तक है, तो अप टू 14 तक ये 14 14 अभी ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
ओके, ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। ओके, इसको और मेथड भी कर सकते हो। हमारा रिफ्लेक्सिव तभी होता है अगर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होता है। और भी मेथड में कर सकते हैं, वाई इक्वल टू 3x दिया है। ओके, तो और मेथड में भी कर सकते हैं। और एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर क्या होगा द्वारा, ये y इक्वल टू 3x मीन्स x इक्वल टू 3x। सो x जो है 3x के साथ इक्वल होगा, जो कि फॉल्स है, which implies that r is not reflexive। ये दूसरा मेथड है, r is not reflexive। ओके, चलिए और एक एग्जांपल देते हैं। एक एग्जांपल है। ओके, यहाँ पर एक है, ये रिफ्लेक्सिव बनेगा कि नहीं देखेंगे। ओके, रिफ्लेक्सिव का तभी होता है अगर 1 1 2 2 3 3 यहाँ पर 6 तक है। यहाँ पर आर सबसेट जो है, रिलेशन एक सेट आर होता है जो सबसेट ऑफ ए क्रॉस है कि ए क्रॉस बी, लेकिन यहाँ पर ए क्रॉस है। यहाँ पर रिलेशन डिफाइंड है सेट बिल्डर फॉर्म में, रिलेशन एक सेट आर होता है। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइंड है, हम उसको रोस्टर फॉर्म में करेंगे। ओके, रोस्टर फॉर्म में y डिविजिबल बाई एक्स में सेकंड वाला जो पहला से डिविजिबल है, यहाँ पर 1 1 आएगा क्योंकि सेकंड 1 जो है 1 से डिविजिबल है। 2 2 आएगा, 2 जो है 2 से, सेकंड वाला y इज डिविजिबल बाई 2, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा। ओके, 3 3 आएगा, उसके बाद क्या 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा। ओके, और क्या आएगा 1 3 आएगा, 1 2 आएगा। इसको रोस्टर फॉर्म में कर रहे हैं, 1 2 जो है सेकंड वाला पहले से डिविजिबल है, 1 3 आएगा। और कौन आएगा 1 3 1 4 आएगा। y इज डिविजिबल बाई x, मैंने सेकंड जो है एलिमेंट पहले से डिविजिबल है, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 6 आएगा। और कौन आएगा y इज डिविजिबल बाई x, और कौन आएगा सर 2 6 और 3 6। यस, सेकंड सर वाला। 2 ओके, 4 भी आएगा। 2 4 सेकंड वाला y इज डिविजिबल बाई x, 2 4 आएगा, 2 6 आएगा। 3 का क्या क्या आएगा, 3 का क्या क्या 3 6 आएगा। सर 3 6 आएगा। और 4 का कुछ नहीं आएगा, 5 का कुछ नहीं आएगा, 6 का कुछ नहीं आएगा। ओके, 6 6 आएगा जो कि। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? Since 1 1 2 2 3 Yes, 3 sir. 4 4 5 5 belongs to R, then it is a reflexive. Since your 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 belongs to R, ये सभी R में है, तो R is reflexive। Okay, which implies that R is reflexive। ठीक है बच्चों, क्या रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अच्छा और भी दूसरा मेथड भी है। और मेथड क्या है, इतना ना लिखे। फॉर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर क्या होगा, फॉर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मीन जो वाई के बदले में तुम्हें एक्स लिखना है, अगर ट्रू है कि नहीं देखना है। फॉर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर मीन्स जो जहाँ वाई है उधर एक्स लिखना है। तो देखो फॉर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर क्या होगा, ये एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई के बदले में एक्स लिखना है, ये एक्स है, ये भी वाई के बदले में एक्स लिखना है। एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स, ट्रू है ना फॉल्स है। फॉर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स, ये ट्रू ना फॉल्स है, बोलिए। हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है कि नहीं, यस सर, डिवाइड करता है। Yes, करता sir. है, ये ट्रू है। ओके, ये ट्रू है, which imply that R is reflexive। ये दूसरा मेथड में, दूसरा तरीके में ये किया गया। अच्छा, अभी तुम लोग का जो है, तुम्हारा बुक का जो क्वेश्चन है, तुम्हारा बुक का क्वेश्चन दिया है उसको पहले चेक करते हैं। ये एग्जाम्पल 19 क्लास 11 का एग्जाम्पल 19, ये ट्रू है ना फॉल्स है दिखाना है। ओके, ये एग्जाम्पल 19 करना है, आर इज रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ओके,
ये एक एग्जांपल में तुम्हारा बुक में 2 क्वेश्चन इसका है। ओके, लेकिन एक में 2 में तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ओके, ये पहला बात है, ट्रू है कि ना फॉल्स है दिखाना है। ए बिलोंग्स टू आर मीन्स रिफ्लेक्सिव है कि नहीं निकालना है। ओके, पहला बिट जिसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। ये क्लास 12 में फिर से पढ़ोगे तुम उसको। ओके, तुम्हारा आर डिफाइंड क्या है? जो तुम्हारा ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, मैंने 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन हमेशा एक इंटीजर होगा, जहां पर ए भी एक रैशनल नंबर है, बी भी एक रैशनल नंबर है। अच्छा, ट्रू है कि नहीं देखते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? और ए बिलोंग्स टू आर, तुम ए लिख सकते हो, एक्स एक्स लिख सकते हो। ओके, ए लिख सकते हो, एक्स एक्स लिख सकते हो। और ए बिलोंग्स टू आर, तो ए बिलोंग्स टू आर क्या में होगा? ए माइनस ए कितना आएगा? 0 आएगा। और हाँ, एंड 0 बिलोंग्स टू क्या होता है? इंटीजर होता है। ओके, ये ट्रू हुआ। तो बच्चों, हमारा रिफ्लेक्सिव देखिए, फॉर ए बिलोंग्स टू आर क्या है? जहां पर बी के बदले में तुम्हें ए लिखना है। और ए बिलोंग्स टू आर क्या है? कि बी के बदले में ए लिखना है, मीन्स ए माइनस ए क्या होता है? 0 होता है। ए माइनस ए 0 होता है, और 0 एक तो इंटीजर है, ये ट्रू है। ओके, तो विच इम्प्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, तो यहाँ पर वही बात बोल रहा था क्वेश्चन में, ये ट्रू है ना, सो दैट दिस रिलेशन। ओके, क्वेश्चन में ट्रू है कि नहीं बोल रहा था क्वेश्चन में तुम्हारा। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे है, लिखा है सिंस ए माइनस ए इक्वल टू 0 एंड 0 इज एक इंटीजर है, इट फॉलोज ए बिलोंग्स टू आर। ओके, ये अलग से बोला है, यहाँ पर तुम्हारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम वैसे लिखो मैं जैसे बोल रहा हूँ। ये बातें हो गया बच्चों रिफ्लेक्सिव। बच्चों रिफ्लेक्सिव समझ में आया कि? सिमेट्रिक के बारे में बातचीत करते हैं, सिमेट्रिक के बारे में बातचीत करते हैं। ओके, सिमेट्रिक। ओके, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, नहीं तो इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन ओके, if x square belongs to R, then तुम्हारा yx belongs to R। ओके, हमारा THAN होता है ना, THEN होता है, देन तो THEN होता है। हाँ हाँ THEN हाँ हाँ, if xy belongs to R and yx belongs to R, अगर xy है उसका उल्टा yx belongs to R, then we imply that R is symmetric। ठीक है, अगर xy है और yx है तो R is symmetric। फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं, ए सेट में 1 2 3 है। ओके, अगेन आर जो है सबसेट ऑफ ए क्रॉस है, और सपोज यहाँ पर आर तुम्हारा रोस्टर फॉर्म में दे दिया है। आर में 1 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 2 3 है, 3 2 है, 1 2 है। ओके, पूछेगा कि आर इज सिमेट्रिक है कि नहीं। देखिए, सर आपने 2 3 2 बार लिखा है। हाँ 2 3 2 बार लिख दिया। अच्छा ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ये गलती है, इसको 3 3 कर दीजिए, और ये 3 3 कर दीजिए, ये 2 3 कर दीजिए। ठीक है, एक बात बोले, पहला बात बोले, पहला आर इज रिफ्लेक्सिव है कि नहीं बोलिए, आर इज रिफ्लेक्सिव है कि नहीं बोलिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है? एक्स एक्स बिलोंग्स टू नो आर, सर, नो सर, तो रिफ्लेक्टिव। नो आर सर, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर मीन्स 1 1 है, 2 2 है, और क्या 2 3 है। तो सिंस योर 1 1 2 2 3 3 belongs to R, it implies that R is reflexive।
हमारा 112233 बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं? सिमेट्रिक का कंडीशन है अगर एक्स वाई है उसका उल्टा रहना चाहिए, वाई एक्स रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 3 का उल्टा है 3 2 है, 2 3 का जो रिवर्स जो है, कन्वर्स माने इनवर्स जो है, 2 3 का इनवर्स 3 2 है। 1 2 का है यही नो सर। सर। नो सर, ओके। तो 1 2 का उसका 1 2 का उसका रिवर्स नहीं है, 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर 2 1 भी रहता ना, अगर 1 2 का फिर 2 1 भी रहता तो ये सिमेट्रिक बन जाता। 2 3 का उल्टा है, इसका रिवर्स है 3 2। 1 2 का जो रिवर्स 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक में क्या करोगे? सिमेट्रिक में क्या करोगे? ओके, कि फॉर 1 2 बिलोंग्स टू आर और 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और 1 2 बिलोंग्स टू आर। 1 2 का है लेकिन उसका 2 1 नहीं है, तो जितना दर आर इज नॉट सिमेट्रिक। हर एक का उल्टा रहना जरूरी है, तभी वो सिमेट्रिक। अगर 1 2 है इसका 2 1 प्रेजेंट रहना, एक का भी नहीं रहता तो होगा नहीं। रिफ्लेक्सिव समझे बच्चों? 1 1 2 2 3 3 मीन्स एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होता है तो रिफ्लेक्सिव होता है। सिमेट्रिक ए बी बिलोंग्स टू आर, उसका उल्टा बी ए बिलोंग्स टू आर होना है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, उसका उल्टा वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होना है, तभी जाके सिमेट्रिक होगा। तो और एक क्वेश्चन करते हैं। अरे देखिए, पहला बात हम लोग तो किए हैं इसका रिफ्लेक्सिव, तो हम इसका किए हैं। ए बिलोंग्स टू आर क्या हुआ? दैट इज यहाँ पर ए माइनस बी के बदले लिखना है। ए माइनस ए 0 0 एक तो इंटीजर है, which implies that ये ट्रू है, आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक देखिए, ओके, सिमेट्रिक देखिए। सिमेट्रिक में ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर में आर क्या डिफाइंड है? ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी। ओके, ए भी एक इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है, उसका ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन इंटीजर होता है। अच्छा, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, अच्छा, क्या बी माइनस ए भी एक इंटीजर होगा? हाँ सर। अगर 2 यस माइनस सर। 3 एक तो इंटीजर है, 2 माइनस 3 एक इंटीजर है, क्या 3 माइनस 2 भी एक इंटीजर है? यस सर। यस यस सर। सर। ओके, अगर 2 माइनस 3 एक इंटीजर है तो 3 माइनस 2 भी एक इंटीजर है, ठीक है? 3 माइनस 2 भी एक इंटीजर है। तो इफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए माइनस बी एक तो इंटीजर है, तो क्या बी माइनस ए भी एक इंटीजर है? ये ट्रू है। तो यस अगर ए सर। माइनस बी एक तो बिलोंग्स टू जेड है, तो बी माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, ये ट्रू है। विच इम्प्लाई दैट बी माइनस ए बिलोंग्स टू जेड मीन्स बी ए बिलोंग्स टू जेड हो गया। तो ए बी बिलोंग्स टू जेड था, ए बी बिलोंग्स टू सॉरी ए बी बिलोंग्स टू बी ए बिलोंग्स टू आर हो गया, आर फॉर रिलेशन। और यहाँ पर आर फॉर एक सेट है, रिलेशन का रिलेशन एक सेट आर है, विच सबसेट ऑफ कोई भी एक का ही होता है। ओके, तो यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू आर पर बी ए बिलोंग्स टू आर हो गया, विच इम्प्लाई दैट आर इज सिमेट्रिक। आर एक सेट आर है जो हाँ इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन वही कैसे ही दिया है। ये दोबारा देखो, सेकंड बिट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए माइनस बी इंटीजर है, बी माइनस बी एक इंटीजर, देयरफॉर बी ए बिलोंग्स टू आर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट और थोड़ा बच्चों सिमेट्रिक का और भी एग्जांपल देते हैं। तो इसको दो मेथड में कर सकते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म करके कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये बिलोंग्स टू आर है, देन ये रिफ्लेक्सिव।
नहीं तो ऐसे भी करते हैं रिफ्लेक्सिव। फॉर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर क्या होगा, y के बदले में x लिखा जाएगा, x इज डिविजिबल, x इज डिविजिबल बाय x। ये ट्रू है, हर नंबर अपने आप को ये करता है, ये ट्रू है, डिवाइड करता है, हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, x इज डिविजिबल बाय x, ये ट्रू है। रिप्लाई दैट हमारा एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक देखते हैं। ओके, फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्या डिफाइन है, और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लोग बुक का ही कर देते जल्दी। ओके, तो ये सिमेट्रिक होगा बच्चों। और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्या है, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। और हाँ, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। ओके, y is divisible by x। और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्या डिफाइन है, y is divisible by x। अगर y is divisible by x, क्या x is divisible by y होगा, अगर No, y sir. is divisible by x होता है तो क्या x is divisible by, अगर तुम्हारा सपोज 2 6 है, तुम्हारा 2 6 लेते हैं, मीन 6 इज डिविजिबल बाय 2 होता है। अगर हाँ, y में यहाँ पर ये x है, ये y है, 6 इज डिविजिबल बाय 2 होता है। अगर 6 इज डिविजिबल बाय 2 है क्या, तो फिर ये तुम्हारा 6 इज डिविजिबल बाय 2 होता है, उसका उल्टा जो है, ओके, इसका रिवर्स जो है कि तुम्हारा 2 इज डिविजिबल बाय 6। अगर 6 इज डिविजिबल बाय 2 है, क्या 2 इज डिविजिबल बाय 6, 2 क्या 6 से डिविजिबल है, No, sir. ये फॉल्स है। ओके, No, इफ sir. इफ y इज डिविजिबल बाय x, देन x इज डिविजिबल बाय y, ये फॉल्स है। ओके, ये फॉल्स होता है, ये फॉल्स होता है, which imply that yx does not belongs to R। अगर xy belongs to R है तो yx does not belongs to R, then we imply that R is not symmetric। ओके, R is not, अगर xy है उसका उल्टा अगर yx होता है then R is symmetric होता है। ओके, तुम्हारा बुक में और एक भी क्वेश्चन है, देखते हैं। तो ये तुम्हारा ही बुक का है, क्लास 11 का, ये ट्रू है कि नहीं बोलोगे मुझे। पहला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, 3 तो है, थर्ड बिट करेंगे, हर एक का थर्ड बिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर गिवन है कि डिफाइंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, आर डिफाइंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर। अच्छा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्स के लिए ए बिलोंग्स टू आर क्या होगा, ए बिलोंग्स टू आर क्या होगा, कौन बोलेगा, बी के बदले में ए लिखा जाएगा, बी के बदले में ए लिखा जाएगा, क्या आएगा, ए इक्वल टू Sir, ए स्क्वायर। A square belongs to R. ओके, Yes, और ए sir. बिलोंग्स टू आर क्या आएगा, ए इक्वल टू ए स्क्वायर, बी के बदले में तुम ए लिखोगे। क्या ये ट्रू है, क्या ये No, ट्रू sir. है, No, sir. ये फॉल्स है। ओके, No, sir. ये तुम्हारा फॉल्स है। ओके, ये ट्रू नहीं है, ए इक्वल ए स्क्वायर ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। ओके, जब ये फॉल्स है तो जिप्लाई दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या ये सिमेट्रिक है, देखते हैं। यहाँ पर डिफाइंड है ए इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, ओके, देखो सिमेट्रिक, देखो
सिमेट्रिक देखो। ओके, तेरा बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9, a इक्वल टू बी स्क्वायर दिया और ए बी बिलोंग्स टू आर, और ए बी बिलोंग्स टू आर क्या हुआ, a इक्वल टू बी स्क्वायर डिफाइंड है, रिलेशन दिया a जो है बी स्क्वायर के साथ इक्वल है, और ए बी बिलोंग्स टू आर रिलेशन डिफाइंड क्या है, a इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर a इक्वल टू बी स्क्वायर है क्या, देन b इक्वल टू ए स्क्वायर, ट्रू है ना फॉल्स है? No, sir. No, अगर sir. तुम्हारा 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर है, ओके, अगर तुम्हारा 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्या 2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर ट्रू है No, बच्चों? No, sir. sir. अगर 4 इक्वल टू 2 No, स्क्वायर है, sir. क्या 2 इक्वल टू 4 स्क्वायर है? ये फॉल्स होता है। ओके, ये फॉल्स है। ओके, इफ फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, देन बी इक्वल ए स्क्वायर होता है, मतलब चेंज करना है, ए के बदले बी लिखना है, बी के बदले ए लिखना है। ओके, तो ये फॉल्स होता है। अगर 4 इक्वल 2 स्क्वायर है, देन 2 इक्वल फॉल्स का जो कि फॉल्स है। ओके, तो हमारा बी को फॉल्स जब हो गया, ये बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, देन बच्चों ट्रांजिटिव के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ट्रांजिटिव देखिए, हमारा ट्रांजिटिव क्या होता है? ओके, फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड, ये दोनों रहना जरूरी है, फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी है, बी सी है, देन अगर एस सी बिलोंग्स टू आर आएगा, फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाता है, which imply that R is transitive. R is transitive. Okay. Okay बच्चों, for AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R हो जाता है, then बच्चों R is transitive. देखिए ट्रांजिटिव के बारे में समझिए। फॉर एग्जाम्पल ए सेट में 1 2 3 है, ओके, ए सेट में 1 2 3 है, ओके, एंड आर जो है सबसेट ऑफ आर, एक रिलेशन सेट आर होता है, ये सबसेट ऑफ सपोज ए क्रॉस ए है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है। ठीक है, देन तुम्हारा सपोज कि आर में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 1 है, ओके, 2 3 है, 3 2 है, ओके, देन इतना ही है। पहला बात है ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो फास्ट बात है ये रिफ्लेक्सिव होगा। ओके, देखिए ये 2 2 लिखा गया, हाँ ये 2 2 Yes, लिखा sir. गया है बच्चों, 2 2 है, हैंड राइटिंग प्रॉब्लम है। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों रिफ्लेक्सिव होगा? सर क्योंकि उसमें 1 1 2 2 और 3 3 बना है। ओके, ये रिफ्लेक्सिव होगा बच्चों के। तो क्यों रिफ्लेक्सिव होगा? सिंस योर 1 1 1 1 2 2, ओके, 3 3 belongs to R. Belongs to R. So R is reflexive. R is reflexive. Okay.
क्या ये सिमेट्रिक होगा? क्या ये सिमेट्रिक होगा? Yes, sir. हर एक का Yes, उल्टा sir. रहना Yes, जरूरी sir. है। 1 2 का रिवर्स कौन है? Yes, sir. 2 1 है। अच्छा 2 Two 3 one. का Yes, रिवर्स sir. क्या है? 3 2 है। 3 2. Yes, आगे। sir. और ये हर नंबर खुद को खुद रिवर्स होता है। हर नंबर खुद का रिवर्स है। मीन्स यहाँ पर जो भी एलिमेंट है उसका रिवर्स प्रेजेंट है। ओके, तो जो भी एलिमेंट है उसका रिवर्स प्रेजेंट है, तो आर इज सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक सिमेट्रिक। ओके, लिखोगे फॉर 1 2 बिलोंग्स टू आर, और 1 2 बिलोंग्स टू आर, और 1 2 बिलोंग्स टू आर, देन 2 1 बिलोंग्स टू आर। और भी लिखोगे फॉर 2 3 बिलोंग्स टू आर, और 2 3 बिलोंग्स टू आर, इसका रिवर्स 3 2 बिलोंग्स टू आर। ओके, हाथ नंबर का रिवर्स है, इसीलिए जितना दर आर इज हाँ सिमेट्रिक। हर नंबर का अगर रिवर्स रहता तो सिमेट्रिक कहते हैं। देन बच्चों ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव देखिए क्या कि यहाँ पर देखिए 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड हो। क्या 1 3 है? अगर 1 3 होता तो ट्रांजिटिव होता। 1 2 से रिलेटेड है एंड 2 3 से रिलेटेड है। ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है। अगर ए सी रहता है देन ट्रांजिटिव कहते हैं। ए 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड। क्या 1 3 है? 1 3 इसमें No, प्रेजेंट है? sir. नहीं है। तो सिंस 1 3 नहीं है बोल के ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, तो ये वही बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओके, ट्रांजिटिव में क्या लिखेंगे? तो ट्रांजिटिव देखो बच्चों, यहाँ लिखेंगे क्या? 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R, but 1 3 does not belongs to R. It is not transitive. देखोगे 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R, but 1 3 does not belongs to R. So R is not transitive. But 1 3 does not belong to R, so R is not transitive. Okay. तो जो ट्रांजिटिव का कंडीशन समझे, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए सी बिलोंग्स टू आर होता है देन ये ट्रांजिटिव होता है। चलिए बुक का तुम्हारा करते हैं। तुम्हारा यहाँ पर दिया है कि थर्ड बिट ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ओके, ओके, देखिए। ओके, ट्रांजिटिव देखिए फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर क्या होगा? ए बी बिलोंग्स टू आर क्या होगा? ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। ए माइनस बी एक इंटीजर होगा एंड ये दोनों दिया होगा। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर क्या होगा? ओके, फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर ए माइनस बी एक इंटीजर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर क्या होगा? B minus C belongs to integer. B बी minus माइनस C सी integer. बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए पहला वाला का, और इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए। ओके, इसको ऐड कर दीजिए। एडिशन ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, ऐड इक्वेशन है 1 एंड 2। ठीक है, तो तुम्हें ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे कौन कटेगा जानते हैं? माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, रहने का 1 ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। एडिशन ऑफ टू इंटीजर, एडिशन ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर।
दो इंटीजर का ऐड करोगे एक इंटीजर ही बनेगा। तो ऐड इक्वेशन 1 इंटू जब सर करोगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छा सर। थोड़ा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होता होगा। ओके, अभी सुनाई दे रहा है चिन्मय? यहाँ पर ऐड कर दीजिए बच्चों, चिन्मय सुनाई दे रहा है? ओके, ऐड कर दीजिए इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो ये माइनस बी प्लस बी बच्चों कट जाएगा। इंटरनेट प्रॉब्लम है, जब ऐड करेंगे बच्चों ये माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, रहेगा ए माइनस सी। ए माइनस सी बिलोंग्स टू यस जेड। सर। ओके, जब ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड जब ऐड करेंगे बच्चों, ये माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, सी रहेगा ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। जब ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड मीन्स पर ए सी बिलोंग्स टू जेड हो गया। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। सॉरी आर नहीं, ए सी बिलोंग्स टू आर आएगा, ये जेड नहीं। ओके, तो फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर ए माइनस बी एक इंटीजर है, फॉर बी सी बिलोंग्स टू आर बी माइनस सी एक इंटीजर है। ऐड कर दिया, एडिशन ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर। तो माइनस बी प्लस बी कट गया, ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड हो गया। ओके, तो ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड मीन्स फॉर ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया। जब ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाता है, विच इंप्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव। ओके, आर इज ट्रांजिटिव। ओके, किसे लिखा है? A B belongs to R, B C belongs to R, A minus B is belongs to Z, B minus C also belongs to Z। और यहाँ पर वो ऐड किया है दोनों को, A माइनस सी आया है उसका, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी को ऐड करने से आया है वो भी, और ऐड करने से A माइनस बी और B माइनस सी ऐड करने से माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, A माइनस सी आया है, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, A माइनस सी बिलोंग्स टू Z हुआ, तो AC बिलोंग्स टू R हो गया, तो R इज ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सभी ट्रू है, और क्यों ट्रू है इसको जस्टिफाई करना है। ए बिलोंग्स टू आर क्यों है, ए माइनस ए दैट इज इक्वल 0, दैट्स व्हाई ये रिफ्लेक्सिव है। ए माइनस बी अगर इंटीजर है, देन बी माइनस ए भी इंटीजर है, देन ये ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर हुआ। देन अगर ए माइनस बी एक इंटीजर है एंड बी माइनस सी इंटीजर है, तो ऐड कर दोगे, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, ए माइनस सी बिलोंग्स टू तुम्हारा क्या जेड हो गया, मीन्स ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया, देन आर इज ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पर जो है एग्जाम्पल 19 का ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जो बच्चों तीनों बनता है, जो रिलेशन तीनों बनता है उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है, ट्रांजिटिव भी हो जाता है, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ये इफ ए रिलेशन इज reflexive, symmetric and transitive, कोई भी अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव होता है से देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है, देन उससे इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है बच्चों। अच्छा, बुक का और एक क्वेश्चन था, देखिए हम लोग का बुक का ये 9 का, देखिए 9 का दोनों फॉल्स आया था, ए इक्वल बी स्क्वायर इसका डिफाइंड था। ओके, तो इसका थर्ड वाला भी इसका ये, और क्यू फॉल्स से जस्टिफाई करना है, तो इसका थर्ड वाला इसका ट्रांजिटिव देखिए। तो इसमें भी वही ऐड कर देंगे। हाँ देखिए, यहाँ पर ट्रांजिटिव इसका चेक कीजिए, देखिए। ओके, और ए बी बिलोंग्स टू आर क्या होगा इसका, और ए बी बिलोंग्स टू आर ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, क्योंकि डिफाइंड है, ए इक्वल टू बी स्क्वायर रिलेशन में ही डिफाइंड है। ए बी बिलोंग्स टू आर का ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, एंड फॉर बी सी बिलोंग्स टू आर क्या होगा, एंड फॉर बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों दिया होगा, ए बी बिलोंग्स टू बी आर इक्वल एंड टू बी, सी।
और BC बिलोंग्स टू आर क्या होगा, B इक्वल टू C स्क्वायर। ओके, अच्छा देखिए, तो हमारा यहाँ पर A इक्वल टू B स्क्वायर, हमें A इक्वल टू अगर C स्क्वायर ये क्या ये A इक्वल टू C स्क्वायर आएगा कि नहीं चेक करेंगे इक्वेशन 2। अच्छा नो देखिए, सर नहीं आएगा। अच्छा सुनिए, मैं क्या करूंगा, A इक्वल टू ये है, ओके, अच्छा A इक्वल टू B स्क्वायर, B A इक्वल टू B स्क्वायर है, A इक्वल टू B स्क्वायर गिवन है। ओके, मैं B के बदले में C लिखूंगा। B इक्वल मेरा क्या दिया है, B के बदले में C लिखूंगा, C स्क्वायर लिखूंगा। मैं B के बदले में C स्क्वायर क्यों लिखूंगा, मेरा B इक्वल टू C स्क्वायर ही गिवन है, तो B के बदले में C स्क्वायर लिखूंगा। सिंस गिवन क्या है, ये दोनों गिवन है, A इक्वल B स्क्वायर एंड B इक्वल C स्क्वायर गिवन है। अगर तुम्हारा A इक्वल टू C स्क्वायर बनेगा तभी हो जाके बनेगा, तो मैं B के बदले में C स्क्वायर लिखूंगा। और B के बदले में सब्स्टिट्यूशन किया C स्क्वायर, इधर A इक्वल टू C फोर्थ आ गया। मुझे रिक्वायर्ड क्या था, A इक्वल टू C स्क्वायर चाहिए था, लेकिन ये बन गया क्या, मेरा दो चीज गिवन होती है, A B बिलोंग्स टू A इक्वल B स्क्वायर एंड ये भी गिवन है B इक्वल C स्क्वायर। तो मेरा ये A इक्वल B स्क्वायर है, मैं B के बदले में क्या लिखूंगा, C स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि दिया है मेरा सेकंड में B इक्वल टू C स्क्वायर। तो B इक्वल C स्क्वायर, तो A इक्वल टू C फोर्थ हो गया। लेकिन मुझे चाहिए था क्या, A इक्वल टू C स्क्वायर चाहिए था, मेरा ये A इक्वल टू C स्क्वायर हुआ, बट आई नीड A इक्वल टू C स्क्वायर, और वी नीड, ओके, व्हाट वी नीड A इक्वल टू C स्क्वायर। तो ये मेरा A इक्वल टू C फोर्थ आ गया, लेकिन हमें चाहिए था क्या, A इक्वल C स्क्वायर चाहिए था, तभी जाके होगा। तो तुम्हारा ये A इक्वल टू C फोर्थ हुआ, ओके, A इक्वल जब C फोर्थ हो गया, ओके, तो AC डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हमें चाहिए था A इक्वल टू C स्क्वायर चाहिए था, लेकिन ये बन गया A इक्वल टू C फोर्थ बन गया, तो AC डज नॉट बिलोंग्स टू आर। AB बिलोंग्स टू आर है एंड BC बिलोंग्स टू आर है। अगर ये A इक्वल टू C स्क्वायर होता तभी जाके ये AC बिलोंग्स टू आर होता। तो ये A इक्वल टू C फोर जब हो गया, विच इम्प्लाई दैट AC हमारा जो रिलेशन डिफाइंड था, AC बिलोंग्स टू आर में आना चाहिए था, A इक्वल टू C स्क्वायर आना था, और AC बिलोंग्स टू आर में क्या आना था, A इक्वल टू C स्क्वायर आना था। ये बन गया A इक्वल टू C फोर। ओके, हमें A इक्वल टू C स्क्वायर चाहिए था, तो A इक्वल C फोर जब हो गया, तो AC डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो विच इम्प्लाई दैट R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर सभी इसका फॉल्स आया, ये रिफ्लेक्स भी नहीं हुआ, A इक्वल A स्क्वायर फॉल्स, if A इक्वल B स्क्वायर then B इक्वल A स्क्वायर, ये भी फॉल्स। If AB belongs to R, A इक्वल B स्क्वायर एंड BC belongs to R, B इक्वल C स्क्वायर, then A इक्वल टू C फोर्थ हो जा रहा है, A इक्वल टू C स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो AC does not belongs to R, so it is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ओके, तो इसका ऊपर फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे। यस सर। ठीक है, आओ देखिए, यहाँ पर दिया है कि A सेट में 1 2 3 4 है, अगर ओके, अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग्स टू है, 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग्स टू, देन R इज रिफ्लेक्सिव होगा। तो R इज रिफ्लेक्सिव यहाँ पर है, R में 1 1 है, 2 2 तो नहीं है, हाँ 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो R इज पहला रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक करते हैं, 1 2 का उल्टा 2 1 है, नो सर। 1 2 का उल्टा 2 1, एक का भी नहीं होगा तो नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के बात ही बोल रहा है, तो रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन नहीं आएगा इसका। ओके, और इक्विवेलेंस रिलेशन इसे कहते हैं जो सभी बनता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव जो बनता है उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं।